बहुत ही मान व सम्मान के योग्य आज के इस शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में शरीक हमारे जिला चरखी दादरी के जिला शिक्षा अधिकारी सबरवाल जी, यादव साहब, कलकल साहब, भाई अजीत फोगाट जी, उपस्थित मंचासीन शिक्षा विभाग के दूसरे अन्य अधिकारीगण, मेरे समक्ष बैठे जिला चरखी दादरी के बहुत ही प्रतिभावान कर्मठ अध्यापक साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग यहां आए, आपने अपना कीमती समय दिया और एक टीचर होने के नाते मैं बेहद गदगद हूं, बेहद खुश हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि मैं तो टीचर के ही घर पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी भी टीचर रहे हैं, तो टीचर के ही घर पैदा होना और टीचर ही बने रहना और टीचर का ही कार्यक्रम हो, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। सभी टीचर्स जो उपस्थित साथी यहाँ बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, हमारे सीनियर टीचर्स बैठे हैं जिनसे मैं पढ़ा भी हूँ, एक दो तो शायद ऐसे भी बैठे हैं, इनमें मुझे नजर आ रहे हैं। आज का जो दिन है, सुबह से ही बल्कि 2 दिन पहले से ही शुभकामनाएं शुरू हो जाती हैं और कोविड की वजह से सरकार ने भी एक सप्ताह दे दिया है। पहले टीचर को एक दिन मिलता था 5 सितंबर। इस बार खुशी की बात ये है कि ये पूरा सप्ताह आप और हम सभी के लिए है, तो आओ दिल से इसको खुशी से मनाएं और खुश रहें और औरों को खुशियां बांटें। जो आप और हम मिलके काम करते हैं दिन भर, निसंदेह तौर पे वो बहुत ही अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है और मुश्किल भी है। अभी 1-1.5 साल में हमने कोविड जो महामारी थी इसका सामना किया, बहुत सारी चीजें आई, हमें भी सीखना पड़ा, बच्चों को सिखाने के लिए खुद पहले अपडेट होना पड़ा। और जिस दिन ये खबर आई कि अब तो क्लास ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होंगी, तो सब को ये लगा कि ये कैसे कराएंगे, कैसे शुरू होगा। लेकिन मैं तो आप सबको बधाई देता हूं कि भले ही भवन बंद रहे हों, विद्यालय के भवन बंद रहे हों, लेकिन आप सबकी वजह से, हमारे इन अधिकारियों की वजह से शिक्षा की लो को थमने नहीं दिया। आपने शिक्षा को थमने नहीं दिया, शिक्षा को रुकने नहीं दिया। बहुत सारे अल्टरनेट, जब भी कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं, अच्छे टीचर बनने की कोशिश हमेशा रहती है, बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड करते हैं, तो कई बार ये आता है कि इसका ऑप्शन ये आ गया, इसलिए नहीं, इस तरह हम पढ़ा सकते हैं, इस तरह करा सकते हैं, इस तरह सीख सकते हैं, ये इस तरह बहुत इम्प्रेसिव लेसन हो सकता है। सारी चीजें देखी हैं, सुनी भी हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं साथियों, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जब आपके पास और हमारे पास ये फोन आता है कि मास्टर जी एक बार मैडम को कहना, मेरा बच्चा तो मैडम की ज्यादा मानता है, मेरा कहा कम मानता है। आप बहुत बधाई के पात्र हो इस बात के लिए कि इसका अल्टरनेट दुनिया में कोई नहीं है, टीचर का अल्टरनेट नहीं है। भले ही आप कितनी नई चीजें लेके आए, सरकार लेके आए, जरूरी भी है, होना भी चाहिए नई तकनीक के साथ, लेकिन इसका विकल्प नहीं है। टीचर, माता पिता तो केवल जन्म देता है, और यदि जन्म को कोई संवारता है, विवेकानंद जी ने कहा था कि माता पिता जन्म देता है और अच्छा जीवन और बढ़ने की सीख और सही दिशा में तो उसका टीचर लेके जाता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि न्यूज़पेपर से कोई साथी आए हुए, और परवीन जी का भी काम यही है कि यदि समाज हम अध्यापक साथियों से और अधिक काम लेना चाहता है, हमारे को और ऊर्जावान बनाना चाहता है, तो इस समाज के नेता, इस समाज के अधिकारी
अध्यापकों को और सम्मान दें। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि कोई पूर्व अध्यापक या वर्तमान का अध्यापक किसी अधिकारी से मिलने जाए और वो अपने स्लिप भेजे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अधिकारी खड़ा होकर उससे बात करे, उसकी बैठने की व्यवस्था कराए। एक गुरु जन के साथ जो व्यवहार होता है, ऐसे हमारे नेता व्यवहार करें, हमारे अधिकारी व्यवहार करें, तो हम सब टीचर और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक सम्मान के साथ समाज में बदलाव ला सकते हैं। ये बात भी सत्य है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के बिना कोई देश प्रदेश गांव विकास नहीं कर सकता। उस सब का जिम्मा भी आप और हम के ऊपर है। और काम भी कितना कठिन है कि दूसरे के लाडले को पढ़ाना सिखाना। मैं बहुत बार देखता हूं, किसी के घर जाते हैं तो 4 साल का बच्चा होमवर्क करता है तो सामने टीवी चलाया हुआ होता है, साथ में कुरकुरे रखे होते हैं, एक साइड पानी की बोतल रखी होती है और माँ पंखा करती रहती है। फिर वो कहता है कि अभी तो एक पेज लिखूंगा, दूसरा पेज तो बाद में लिखूंगा। और जो हम कर रहे हैं, आप और हम मिलके कर रहे हैं, उसमें कितनी बड़ी चुनौती है कि किसी को कुछ कहना भी नहीं, पूरे दिन उसको खुश रखना। ना वहां कुरकुरा है, ना एलईडी है, ना खिलौना है, और पढ़ाना भी है और सिखाना भी है। और शाम तक डीओ साहब के पास कोई ये ना चली जाए कि बच्चे को धमका दिया, आज तो शिकायत आई है फलाने स्कूल में। काम बहुत कठिन है, लेकिन निसंदेह काम बेहद प्रशंसा के लायक है। एक दुनिया में, एक समाज में एक अध्यापक ऐसी हस्ती है, ऐसी विभूति है, जिसको हर रोज भगवान के दर्शन होते हैं। आपने और हमने हजारों बार सुना है कि छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। किसी थानेदार और इंस्पेक्टर और एसपी और डॉक्टर जब अपने काम पर जाता है तो पहले दिन का बोझ लेके जाता है कि आज मैं क्या ऑपरेशन करूंगा, क्या शिकायत सुनूंगा, किस दरबार में जाऊंगा, कैसे फैसले सुनाऊंगा। और जब हम सभी अध्यापक साथी विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी चरण स्पर्श करते हैं। और खिलखिलाते हुए बच्चे, जो अगला भारत है, जो भारत का भविष्य है, वो पैर छूते हैं, नमन करते हैं, हमें खुशियां देते हैं। तो सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो कर्म है, वो बहुत बेहतरीन है। आप सभी इस तरह से अच्छे काम करते रहें और लगातार मन से अपनी संतान मान के, अपना बेटा बेटी मान के, जहां भी आपकी और हमारी जिम्मेवारी है, जो भी बच्चा हमारे संपर्क में आता है, आओ सब मिलकर एक प्रण लें कि हम एक बदलाव लेकर आएंगे। केवल किताबी ज्ञान नहीं, हम तो संस्कार भी देंगे। एक मजबूत भारत का निर्माण, एक मजबूत दादरी का निर्माण, एक मजबूत हरियाणा का निर्माण, एक मजबूत गांव का निर्माण आपके और हमारे सबके हाथों में है। तो आओ सब संकल्प लें और एक समाज से आग्रह कि इस अध्यापक को केवल सम्मान चाहिए, वो सम्मान इसको मिलता रहेगा तो हम सभी अध्यापक अपने काम को और मन से और लगन से और जिम्मेवारी से करते रहेंगे। और इस तरह का जो आयोजन है, मैं कहता हूं कि मुझे भी प्रवीण जी ने कहा कि इस तरह का आयोजन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इतनी सौभाग्यशाली जगह है, मैं और राजबाला जी इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज 500 के करीब टीचर्स के पैर, 500 गुरुजन हमारे यहाँ आए हैं। हमारे लिए ये दिन दिवाली जैसा है। हमने सुबह 10 बजे एक आयोजन किया गया था, जिसमें कोविड का ध्यान रखा गया। एक कार्यक्रम हमने 10 से 2 बजे तक चलाया, ऐसे ही टीचर्स का ही, और फिर 4 बजे से फिर से शुरू हो गए हम। तो मैं पूरे जो आयोजक हैं, जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, ये बेटियां खड़ी हैं वॉलंटियर्स, और पुनः पूरी जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, जिनके दिशा निर्देश से ये चरखी दादरी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। जब भी कोई परीक्षा परिणाम आता है तो हमारा दादरी जिला भले ही छोटा हो, भले ही बच्चा हो अभी, लेकिन कोई परीक्षा परिणाम आता है तो हमारे दादरी का, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, हमारे दादरी सबसे आगे रहती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उपस्थित जितने अधिकारी और टीचर बैठे हैं, भगवान इनको और ताकत दे, ये स्वस्थ रहें
और अपना ज्ञान इसी तरह से बांटते रहें, ताकि हमारा जो अगला युवा पीढ़ी है वो इस सही दिशा में काम करे, वो सही चले और आगे जाके एक नए भारत का निर्माण हो, जिसमें संस्कारवान हमारे बच्चे हों, संतान हो, और किताबी ज्ञान के साथ साथ हर रोज 5 से 10 मिनट हम सब टीचर्स ने देनी चाहिए, और आप लोग दे भी रहे हो मुझे पता है। लेकिन बहुत सारी जब अखबारों में कई बार घटनाएं पढ़ते हैं तो दिल कांप उठता है। तो किताबी ज्ञान के साथ साथ आओ सब मिलके ऐसा भी करें कि हमारी ये भावी पीढ़ी सही रास्ते पर चले, और दुनिया में, संसार में हमारा ये भारत फिर से सिरमौर बने, सिरमौर रहा है। हमारी जो शिक्षा नीति है उसके दूसरे लोग फॉलो करते हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि फिनलैंड एक जगह है जहाँ टीचर का इतना सम्मान है, जहाँ टीचर को इतनी इज्जत दी जाती है जैसे किसी जिला स्तर पर जिला उपायुक्त को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ वेतन भी सबसे ज़्यादा है, और जो उनका एग्जाम होता है जैसे यूपीएससी के तौर पे, इतना ही बड़ा टीचर का जब चयन होता है, और समाज में इतनी बड़ी इज्जत होती है जितनी जिले में जिला उपायुक्त की होती है, इसी तरह वहाँ 5वीं और पहली के अध्यापक की होती है। और मैं समाज को कहना चाहूँगा कि इस अध्यापक का सम्मान करते रहें, और अध्यापक को कहना चाहता हूँ दिल से कि आप यूँ ही अपनी ऊर्जा का, अपने पॉजिटिव सोच का, अपने सकारात्मक सोच का प्रयोग करते रहें, ज्ञान बांटते रहें, ताकि हम और हमारा ये अगला भविष्य उज्जवल रहे। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ पर आए हुए सभी आदरणीय शिक्षक महोदय, उपस्थित मंच पर हम सब के आदरणीय दादरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सबरवाल जी, उपस्थित सभी बीओ साहिबान, और आज इस कार्यक्रम को आगाज़ देने वाले मेरे छोटे भाई परवीन, जो हमेशा किसी न किसी तरह का इस समाज में, इस क्षेत्र में मैसेज देते हैं हमेशा। चाहे वुमेंस डे के उपलक्ष्य की कार्यक्रम की बात हो, चाहे आज टीचर्स डे के ऊपर आज आपने कार्यक्रम किया, चाहे और रोड सेफ्टी के कार्यक्रमों की बात हो, चाहे और बहुत सारे कार्यक्रम जहां दादरी के क्षेत्र को जिस प्रकार की भी जरूरत हम महसूस करते हैं, उसी प्रकार के कार्यक्रम भाई परवीन की टीम हमेशा करती रहती है। और इनका सहयोग करने के लिए भाई बलराज फोगाट जी हमेशा इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। तो मैं आप सबके बीच में अपने खुद को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप इस प्रकार के आयोजन करते हो, जिनसे एक समाज के अंदर अच्छा मैसेज जाता है, समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाता है। और एक अच्छा शिक्षक हजार पुजारियों से बेहतर होता है, ये समाज के अंदर हमें बहुत बेहतर तरीके से पता है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने देश के अंदर एक अलग जगाई, महान शिक्षक के तौर पे, महान विचारक के तौर पे, देश के द्वितीय राष्ट्रपति वो रहे, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। तो हमें इस बात का गौरव है और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम सभी आज उनसे प्रेरणा लेके आज एक छत के नीचे, और हमारे जैसे बच्चों को आप जैसे शिक्षकों के बीच में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। और एक शिक्षक ही एक अच्छे समाज का और एक अच्छे वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है। जब भी अभी बलराज जी ने भी 2-3 बातें बताई, और हमेशा अच्छी बातें हमारे को ये बताते हैं, हमेशा इस बात की हमें प्रेरणा मिलती है कि जब भी शिक्षक अपनी ऊर्जा से काम करता है, अपने दिल से, मन से, जब बच्चे को पढ़ाने की लगन से काम करता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं बड़ी उम्मीद और इस बात के लिए कि बच्चा जीवन में एक अच्छा काम करेगा, लेकिन उसको अच्छे संस्कार देना भी जिम्मेवारी परिवार के साथ साथ टीचर्स की भी होती है। तो टीचर्स वो संस्कार भी उसको देते हैं, अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देना भी आज हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ आज हमारे समाज के अंदर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनसे हमें भी शर्मसार होना पड़ता है। और एक वो टीचर ही एक ऐसी बिंदु है, एक ऐसी कड़ी है जो इन सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है, एक ऐसी शिक्षा देने का काम करता है। और मुझे तो इस बात का भी गौरव है कि मैं टीचर के परिवार से तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी धर्मपत्नी जरूर टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, प्री स्कूल में
कार्यरत हैं, आपके पीछे ही बैठी हैं, आपके साथ में ही। तो मुझे इस बात का गौरव है कि मेरे परिवार में भी टीचर हैं, तो मुझे उनसे भी प्रेरणा मिलती है। आज के इस समारोह के मुख्य केंद्र बिंदु बल्लाल फोगाट जी और उनकी सहभागिनी राजबाला जी और रेणिका जी भी हंस रही है भाई, आप भी साथ थे आगे। और गर्ग साहब, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जेपी सबरवाल जी, खंड शिक्षा अधिकारी बौंद कला सुंदर सिंह यादव जी, प्राचार्य भागेश्वरी श्री ओम प्रकाश यादव जी, प्राचार्य श्री भगवान कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी, सज्जन सिंह जी जो जिनका अभी सम्मानित किया गया है, नरसिंहवास से प्राचार्य बड़े युवा हैं, और अजीत सिंह जी खंड शिक्षा अधिकारी का जो चार्ज है चरखी दादरी का, बहुत ही शिक्षाविद हैं डॉक्टर साहब। और भाई कोई भूला बेसरा रह भी गया उस स्टेज पे तो उसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, आपको 2 बार प्रणाम। एक बार तो अध्यापक दिवस के नाम की, दूसरी माँ और बहन के रूप में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं समाज में आप, दूसरी उसके लिए वंदन करता हूँ मैं आपको। और दूसरी साइड में हमारे कई डीडीओज बैठे हैं, हेडमास्टर साहिबान बैठे हैं, कई पदाधिकारी बैठे हैं जिले के, प्राइवेट एसोसिएशन के भी, भाई सरकारी के भी, हमारे संजय भाई मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, और दूसरे बीआरसीज बीआरपीज जो भी है शिक्षा समाज हमारा पूरे का पूरा दादरी जिला, आप सब की गरिमा में उपस्थिति को, और बहन जो स्टेज संचालन कर रही हैं जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, 2 मिनट आपसे मुखातिब होने का, आप सबको हृदय से नमन करता हूँ। और आज इस पावन दिवस पर जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राधा कृष्णन जी, सेकंड हुए होंगे, प्रथम राष्ट्रपति मैं नागरिक के तौर पे बोल रहा हूँ भाई साहब। वो एक बार जाट स्कूल में प्रतियोगिता थी, बोला मिस्टर दजाराम से आई से नहीं बोला मिस्टर दजाराम आई सेज कहेगा, सॉरी आई सेज, और पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था, बोला जी के, बोला मिस्टर दजाराम सेज, वो सुधार गया अपनी बात में। तो भाई इतना तो 19-21 कर्ण का तो सिखा रखा है आप लोगों ने। यानी प्रथम नागरिक जो थे हमारे देश के, सेकंड राष्ट्रपति, उनके जन्मदिन पर पहले तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। उन्हीं के सौजन्य से प्रोग्राम पूरे देश में आयोजित होता है। वैसे तो राजभवन में होता है स्टेट लेवल का जो हरियाणा सरकार का, लेकिन 1-2 साल से कुछ ऐसी विडंबना है, पता नहीं उनको टाइम नहीं, या शिक्षक का सम्मान में मैं कोई ज़्यादा वो कहना नहीं चाहूँगा, आप सभी समझदार हैं इस मामले में। तो भाई बलराज ने दादरी जिले में वो कमी पूरी कर दिया। जो सेकंड बैच साहब का एक बैच सुबह निकाल दिया, इससे भी बढ़िया। तो शिक्षक को जो सम्मान देता है भाई भगवान उसकी पूंजी अधूरी नहीं रखता। आपने जो मन में संकल्प धारण कर रखा है ना, परमात्मा जो है ना उसको पूरा जरूर करेंगे। मेरी मन वचन और कर्म से ये परमपिता परमेश्वर से ये कामना है कि आपने जो शिक्षित समाज को जो एक सम्मानजनक स्थिति में जो भूला बिसरा, कई बार क्या है आपने बताया था कि मैं ऐसे परिवार से जुड़ा हूँ कि मेरे पिताजी भी शिक्षाविद थे, अर्धांगिनी जी भी डाइट में शोभायमान है, क्लास सेकंड बराबर की पोस्ट की अधिकारी हैं। तो माँ सुधाई ने भीतर बैठे थे जब माँ भाई प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर, सरकारी स्कूल के मास्टर, तो मत शर्मा की समझते होंगे। बोले भाई साहब मेरे ऊपर ये बात लागू नहीं होती, फिर मत कहना आप, क्यों मेरा डीएनए है जो मेरे फादर थे वो शिक्षाविद थे, मेरी जो धर्मपत्नी है वो शिक्षाविद है, और हम ऐसे परिवेश में रहते हैं। बल्कि मैं देखता पढ़ता भी रहता हूँ, आप भी देखते होंगे न्यूज़पेपर में कि किसी न किसी आयोजन के तहत बच्चों को ये सम्मानित करने का कार्य करते ही रहते हैं। और मैं रानीला प्रिंसिपल था तो ये रेणिका जी बैठी, इनकी सिस्टर हैं, ये पड़ोस के स्कूल में देवण में, तो ये भी बड़ी कर्मठ थी। जिला लेवल पे इन्होंने अपने स्कूल को जो है ना सौंदर्यीकरण में फर्स्ट पोजीशन दिलाई थी। तो कि मैं यूथ से भाई दुकान में मार होगा जब के सौदा मिला होगा, कि मैं तो ये मानता हूँ अपने लेवल पे। तो हमारे जो ऊर्जावान शिक्षा अधिकारी हैं जेपी सबरवाल जी, रिटायरमेंट के तो महीने रह गए, 8-7 गिनती के दिन रह गए, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जो अच्छे ऊर्जावान निष्ठावान और भाई जो टैलेंटेड जो शिक्षित स्टाफ है उनको बारी बारी से कभी 26 जनवरी पे, कभी 15 अगस्त पे, कभी शिक्षक दिवस पे, यानी एक सामंजस्य स्थापित करने का पूरा इनका प्रयास रहता है।
चूँकि सभी आदमियों में बराबर का टैलेंट नहीं होता, 19-21 हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं। तो सर मैं आपकी कार्यशैली को सैल्यूट करता हूँ। सुबह भी प्रोग्राम था एक डीसी ऑफिस में इस प्रकार का जो आप लोग आयोजित कर रहे हैं। तो सर आपके जो दूसरे हमारे जो साथी हैं, बड़े भारी भरकम शरीर से, डील डोल से, यादव साहब बड़े मस्त आदमी हैं। कल परसों एक मजाक हो रहा था, एक अचीना के साथी बोले जी हमने वो 2 प्रिंसिपल दिला के लाओ। बोले भाई गुग्गा का मेला भरेगा भिवानी और उड़े चलेंगे, दोनों भाई को मिल गया तो जरूर लावांगे। बड़ी हंसी आई इनकी बात सुन के, बड़े मस्त मोला अधिकारी हैं। और डॉक्टर अजीत सिंह जी, इनकी धर्मपत्नी भी जो है ना प्राचार्य हैं, इनके भाई साहब हैं जो बड़े भाई धर्मवीर जी हमारे साथी, वो भी सीनियर, वो चाहते तो वो जो है ना बीओ का वो भी मिल जाता, लेकिन इग्नोर करके वो हाँ छोटे भाई को सौंप दिया। 8-7 महीने में ये भी जो है ना आपकी डाल हो जाएंगे जी, थोड़े से दिन में भूतपूर्व जो है ना अधिकारी शिक्षा जगत से। खैर ये तो नौबत एक दिन सबको आनी है भाई साहब, भगवान जी क्यों मुस्कुरा रहे, 2 दिन आगे पीछे परमात्मा ने जो घड़ी निश्चित की है ना, उसमें से हम सबको जो है गुजरना है। मेरे ख्याल में बहुत लंबा कार्यक्रम चलना है, काफ़ी लोगों को आपको सम्मानित भी होना है। तो भाई बल्लाद जी, फोगाट साहब, आपके पूरे परिवार को, आपके इस आयोजनकर्ता मंडली को, छोटी छोटी जो लड़कियां हैं बहनें हमारी, मैं कह रहा था कि भाई बड़ी कॉन्फिडेंट है, तो बोली सर आप कुर्सी को इधर कर लो, हमारी बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। बोला हमारे स्टाफ में ये कंप्यूटर टीचर है हमारी, कुछ वेशभूषा सी ऐसी थी, आज के मॉडर्न थोड़ा सा फैशन हमारे टाइम में अब मंत्र आ गया ना। तो पुणे में पूरे पंडाल की जो है ना शिक्षा जगत की हस्तियों को, हमारे मंचासीन अधिकारियों को, आयोजनकर्ताओं को, विशेष रूप से बल्लाद फोगाट जी, इनकी धर्मपत्नी और इनके साथी जो FNH के इस कार्यक्रम को जो शोभायमान कर रहे हैं, इन सब को उन्हें जो है ना इनका आभार प्रकट करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो मनोकामना है समाज को आगे बढ़ाने की वो पूरी करे। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। परमादरणीय जिला शिक्षा अधिकारी श्री जयप्रकाश सब्रवाल जी, हमारे तीनों खंडों के खंड शिक्षा अधिकारी जगदीप सिंह जी, यादव साहब, सांगवान साहब और इस कार्यक्रम के आयोजक FNH न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर प्रवीण गर्ग जी, भाई बलराज फोगाट जी, मेरे सभी जिला चरखी दादरी के मेहनती, शिक्षित और समाज में एक विशेष प्रकार का कार्य जो आप कर रहे हैं, मेरे सामने विराजमान अध्यापक वृंद, हम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से आयोजकों का, हमारे शिक्षा अधिकारियों का, हमारे साथी अध्यापकों को प्रेरित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए, इनका हौसला अफजाई के लिए समस्त अध्यापक समाज की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार की संस्थाएं हमारे अध्यापक समाज को प्रेरित करने का कार्य करते रहें और ये हमारे अध्यापक इस समाज में एक ज्वाला के रूप में दीप प्रज्वलन का कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।